सब रंगों से है रंगीला। साथियों, हम में से ऐसा कौन होगा जिसे सावन की फुहारों में भीगकर आनंद न हो। और जहाँ आषाढ़ लगते ही घटाएं छाने लगती हैं तो मन जो है सबका खुश होकर नाचने लगता है। अब साथियों, हमारे मन की चित्त की स्थिति पर भी ऋतुओं का प्रभाव निर्भर करता है। अब देखिए, नागमती के बिरह वर्णन में जैसी कहते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, साजा बिरह दंद जल बाजा, सावन बरसे मेह अति पानी, भुवनी परे हो बिरह झुरानी। नमस्कार साथियों, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं हैं? और देखो, अब तो आप लोगों का भी मन बड़ा खुश हो रहा होगा क्योंकि महीना सावन का जो आ गया है। अब गर्मी की भीषण तपिश से झुलसते तन मन के, हम सभी के और धरती के, सारी सृष्टि के जीवों के अब कितनी शीतलता मिल रही है जब सावन में आई वर्षा ऋतु की बूंदें पड़ती हैं। और देखिए ना, प्रकृति कितनी खिली खिली नजर आ रही है, बिल्कुल नहा धो के, मानो धरा ने इतना खूबसूरत श्रृंगार किया है साथियों कि मन बड़ा प्रफुल्ल हो जाता है। और इस तरह से देखिए, जब बूंदें पड़ती हैं तो पत्तों पर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ये ओस की ढुलकती बूंदें हैं, या ये जब शबनमी हम और आसपास आगो हवा देख रहे हैं तो ऐसे में लगता है ऐसे मोती बिखरे हों राहों में। प्रकृति ने ये इतना सुंदर श्रृंगार किया है। और दादुर, चातक, मोर, बबीहा सभी के मन इतने खुश हो जाते हैं और मोर तो खुश होकर नृत्य भी करने लगते हैं। अब हो क्यों ना ऐसा, आखिर सावन जो आ गया है। और बागों में, ब्रज में तो खास तौर पे यहाँ के वन उपवन में कदम्ब की डार पर और जब झूले पड़ जाते हैं तो फिर तो कहने का। और झूला जो है वो हमारी लोक संस्कृति में बहुत ही महत्व रखता है। बात चाहे ब्रज संस्कृति की हो या फिर अवधि की हो या कहीं भी किसी भी क्षेत्रीय स्तर पे हो, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अब झूले पड़ जाते हैं तो मन तो फिर आसमान में उड़ान भरने ही लगता है। और खासकर सावन में जब बहन बेटियां आती हैं अपने मायके, तो आकर वो यहाँ पर, चाहे वो नीम का पेड़ हो, काकड़ का हो, पीपल का हो, किसी का भी हो, झूले उनकी पहली प्राथमिकता होते हैं। झूले का महत्व बहुत ही होता है, चाहे वो हमारे आप साहित्य में देख लीजिए, लेखकों के मन को जहाँ सावन ऋतु भाती है और वहीं जो है दो स्थितियों में सावन का वर्णन आपको मिलेगा। पहला तो संयोग, जब मिलन की बात होती है, और दूसरा वियोग, जहाँ हम अलग होते हैं, दूर होते हैं अपने प्रिय से। और दोनों ही स्थिति में सावन का चित्रण बहुत अच्छा मिलता है। आप देखिए, महाकवि सूरदास जी की रचना को देखिए, ये जहाँ एक तरफ कहते हैं निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहे तो पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम अलग हुए, ब्रज छोड़कर गए, तब से हमारे ऊपर तो गोपियाँ कहती हैं कि पावस ऋतु हमेशा ही रहती है, कभी धारा नहीं खत्म होती, और हमारी जो कंचुक पट है वो सूखती नहीं है, उन्हों भी जो बहते पनारे, तो पनारे बहते हैं। तो साथियों, हम बात कर रहे थे साहित्य की, और लेखकों के मन को, कवियों के मन को सावन का महीना बहुत ही भाता है। वर्षा रानी, ऋतुओं की रानी है। जहाँ बसंत ऋतु राजा कहा जाता है बसंत ऋतु को, वही ऋतुओं में रानी बरखा रानी। और इस तरह से जो बरखा रानी है वो भी क्यों ना रानी, आखिर इनके आने से धरा जहाँ खिल के प्रफुल्ल होकर मदमस्त होकर झूमने लगती है, वहीं हम सबके मन भी तो खुश हो जाते हैं। बरखा रानी ऋतुओं की रानी है कि नहीं? और हम आज बात करेंगे जब बरखा ऋतु की, तो लोक जीवन संस्कृति में, लोक गायकी में वर्षा ऋतु का वर्णन ना हो और ये हमारी संस्कृति में अटूट हिस्सा ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता है साथियों। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनमें वर्षा में जो संगीत है, इनकी बूंदों में यानी फुहारों में जिस तरह से संगीत गूंजता है, आप कभी ध्यान से सुनिएगा, रिमझिम जब बूंदें पड़ती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और आप इस वक्त आवाज़ भी सुन रहे होंगे, पक्षी भी आवाज़ें करते हैं यानी गीत गाते हैं। तो ऐसे में
जब हम बात करें लोक जीवन संस्कृति में, लोक गायकी में, तो देखिए ब्रज की बात अगर हम करते हैं, मथुरा की बात करते हैं, उसके आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ लोक गायकी में देखिए कि सावन को महीना बड़ो सुहावनो, एज या में तीजन को त्योहार, या फिर झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे एजी कोई उन बिन हम भी कोई उन बिन कछु ना सुहाए, झूला तो पड़ गए अमुआ की डार पे। साथियों, कवियों ने, लेखकों ने, हम बात कर रहे थे सावन के ऋतु के वर्णन की, वर्षा ऋतु के वर्णन की, तो बहुत ही अच्छा आपको साहित्य मिलेगा, चाहे गद्य में हो या काव्य में हो, पद हो, कुछ भी हो, बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है। और अब देखिए ना, हम बात कर रहे थे लोक संस्कृति में, लोक गायकी की, लोक जीवन में, तो आप देखिए अवधि में बम भोला चले कैलाश बुनिया परने लगी, और गौरा जी ने पीसी हरी हरी मेहंदी, तो बम भोला ने घोटी भांग बुनिया पड़ने लगी। और साथियों, आज तो बुनिया सचमुच में सुबह से ही पड़ रही हैं, रिमझिम फुहारें इतना मन को भा रही हैं, आज थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऋतु सावन देखो इसलिए भी भाती है कि जहाँ इसमें 30 त्योहार बहुत होते हैं, सावन का ऋतु लगते ही आते ही 30 त्योहारों की छड़ी से लगाती है वर्षा, यानी बूंदों की तरह हरियाली दी जाती है, नागपंचमी आती है, गुड़ियाँ आती हैं, और तो और रक्षाबंधन भी आता है, जिसका कि हम सभी को इंतजार रहता है। सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही मन को भाता है, हम सभी लोग इंतजार करते हैं इस त्यौहार का। अब बात खान पान की ना हो, सावन का महीना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस महीने में जो व्यंजन होते हैं वो मन को बड़ा ही भाते हैं। सेवइयाँ, और देखिए ना, सेवइयों के अलावा आप घेवर की सुगंध, आहा क्या कहने, घेवर की जब सुगंध हवा के जरिए आती है तो मन बड़ा ही झूम उठता है। तो साथियों, बात हम खान पान की कर रहे थे, और खान पान ऋतुओं का इसमें अपना अलग ही आनंद होता है ना, कि खान पान का होता है कि नहीं होता है, हर ऋतु का अपना अलग ही मज़ा होता है। वर्षा ऋतु में भी हम आपसे चर्चा कर ही रहे थे घेवर की, फेनी की, सेवइयों की, तो उनकी भीनी भीनी खुशबू और वर्षा की फुहार के साथ बड़ा ही जीवन को रस मिलता है, अच्छा लगता है, मन को भाता है। और पहनने ओढ़ने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है साथियों। अब देखिए ना, इस दौरान लहरिया इस तरह से लहरिया प्रिंट की साड़ियाँ, घाघरा, चोली, ओढ़नी, और यहाँ तक कि चुंदरी प्रिंट की साड़ियाँ, और हरी भरी रंग बिरंगी तरह तरह की बेरंगी साड़ियाँ, और सावन में जब पहनी जाती हैं और झूले झूलती हैं जब महिलाएं, तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा होता है। तो साथियों, बात खान पान की हम कर रहे थे, बात जो है पहनने ओढ़ने की भी कर रहे थे सावन के महीने में, और भीना भीगा ये समा मन को बहुत ही भाता। मैं देख रही हूँ पत्तों पर बूंदें पड़ी हैं, तो सचमुच ऐसा लग रहा है साथियों कि जैसे किसी ने मोती पत्तों पे रख दिए। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। बरखा रानी ने जिस तरह से प्रकृति का श्रृंगार किया है नहला धुला कर, तो वह देखने का है। बहरा ब्रज में सावन में अब हम बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की। यहाँ के मंदिरों में आप देखिए, सावन का महीना लगते ही हिंडोला के दर्शन शुरू हो जाते हैं, चाहे ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हो, रंग जी का मंदिर हो, या फिर मंदिर द्वारकाधीश हो। तो मंदिरों में हिंडोलों के साथ ही सावन में विभिन्न रंगों की घटाएं और हिंडोलों के दर्शन शुरू हो जाते हैं। द्वारकाधीश में तो हम आप देख रहे हैं चैनल में, आपको देखने को मिल ही रहा होगा, और हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं कि आप घटाओं के आनंद लें। हिंडोलों में ठाकुर जी विराज के दर्शन देते हैं, तो बड़ा ही मन को भाता है वह सुंदर चित्रण। तो आप फिलहाल सावन के महीने में आनंद लेते रहिए, सावन चैनल से जुड़े रहिए। और तो और सावन के महीने में ये जो हमारा खास वीडियो आपके लिए है, इसमें हमने आपको चर्चा की, लोकगीतों की चर्चा की, खान पान की चर्चा की, पहनने ओढ़ने की चर्चा की, और तो और प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों की चर्चा की। आज आप हमारे साथ हैं यहाँ के बहुत ही खूबसूरत उपवन में। निसंदेह कोई शक नहीं कि ब्रज में आज भी भले ही चाहे आधुनिकता की क्यों ना हम लोग चमक दमक में आ गए हों, लेकिन खूबसूरती आज भी है। वन उपवन, आप यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं।
तो आज का वीडियो यहीं तक। सावन के महीने का आप आनंद लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए इसी तरह से और भी विषयों को लेकर आते रहेंगे। और आपको जो है रक्षाबंधन की बहुत बहुत अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें और आप सभी को राधे राधे, नमस्कार।